राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम गुंजा मिश्रा फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड हीरो। आज की इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास के फिजिक्स का चौथा चैप्टर के न्यूमेरिकल का भाग 3। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं, यानी यहाँ विभवांतर दिया हुआ है 12 वोल्ट बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। इस क्वेश्चन में हमको कार्य निकालना है और विभवांतर दिया हुआ है 12 वोल्ट, आवेश दिया हुआ है 3 कूलम। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाते समय सबसे पहले दो बात को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसका संकेत क्या होगा और उसका SI मात्रक क्या होगा, और फिर दूसरी बात ये देखेंगे क्या निकालना है, उसका संकेत क्या होगा और उसका SI मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, प्रश्न से स्पष्ट है कि दिया हुआ है विभवांतर, तो विभवांतर का संकेत होता है V और इसका जो SI मात्रक होता है वो भी V होता है, यानी जिसे वोल्ट बोलते हैं। तो विभवांतर V बराबर दिया हुआ है 12 वोल्ट तथा आवेश देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 कूलम, तो आवेश का संकेत होता है Q। तो Q बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3 कूलम, इसका SI मात्रक होता है कूलम, जो कि लिखते हैं हम बड़ा C। तो यहाँ पे लिखे हैं 3 कूलम। निकालना क्या है, अब लिखेंगे तो कार्य का संकेत होता है W और इसका SI मात्रक होता है जूल, जिसका संकेत होता है J। तो यहाँ पे कार्य W बराबर है वाट, तो यानी इसका जब भी आंसर आएगा तो किस में आएगा, जूल में आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए सूत्र होता है W बराबर Q इंटू V से, जहाँ ये W है कार्य और यहाँ पे Q है आवेश और V है विभवांतर। इस क्वेश्चन में हमको कार्य W निकालना है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है W बराबर Q इंटू V, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 10th में भी और 12th में भी। यहाँ पे लिखेंगे कार्य W बराबर Q क्या है, आवेश का मान दिया हुआ है 3 कूलम, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और V क्या है विभवांतर, जिसका मान दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे या कार्य W बराबर 12 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 36, और एक कार्य का SI मात्रक होता है जूल, जिसका संकेत होता है J। तो यहाँ पे जूल हो गया, यानी कार्य कितना आ गया, 36 जूल। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस क्वेश्चन पे टाइप देते हैं। इसी क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स और उसका आंसर दिया गया है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आंसर मिलाइएगा। यहाँ पे टाइप 3 का A नंबर क्वेश्चन है, 16 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। इसमें विभवांतर V बराबर दिया हुआ है 16 वोल्ट और आवेश दिया हुआ है 5 कूलम। निकालना क्या है, कार्य सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 80 जूल। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 22 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। इसमें भी कार्य निकालना है, जिसका आंसर लिखा हुआ है, बनाइएगा तो आंसर इसका आएगा 88 जूल। सी नंबर देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 6 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। इसको जब बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा 72 जूल। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिली कूलम आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कार्य निकालना है, यानी W निकालना है, और यहाँ पे आवेश Q बराबर दिया हुआ है 1 मिली कूलम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ये प्रश्न से स्पष्ट है कि आवेश Q बराबर है 1 मिली कूलम। आवेश का जो SI मात्रक होता है वो कूलम में होता है, लेकिन यहाँ पे मिली कूलम में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिली कूलम से कूलम में जाएंगे। तो मिली कूलम को कूलम में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है।
यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/1000 कूलम। अब यहाँ पे देखेंगे 25 वोल्ट विभव वाले आवेश को यहाँ पे 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 125 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाया गया है। और देख उसमें तो ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, क्वेश्चन में यही निकालना है। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु हो गया ए और यहाँ पे बिंदु हुआ बी, तो बिंदु ए वाले का विभवांतर यानी भी, तो भी सॉरी बिंदु ए पर विभव भी ए क्या हो जाएगा, भी ए बिंदु ए पर है तो भी ए बराबर दिया हुआ है 25 वोल्ट। और ये बिंदु बी पर विभव भी बराबर दिया हुआ है 125 वोल्ट। तो बिंदु ए से बी तक यानी आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे आवेश है Q, आवेश यहाँ पे है 1 मिली कूलम। अगर हम यहाँ से ए बिंदु से आवेश को बी तक ले जाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर का मतलब क्या होता है, दो विभव का अंतर। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात लिखेंगे तथा विभवांतर। अब यहाँ पे लिखेंगे तथा बिंदु ए का विभव, बिंदु ए का विभव यानी भी, तो भी बराबर दिया हुआ है 25 वोल्ट। यहाँ पे तथा बिंदु ए का नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ए पर विभव भी बराबर 25 वोल्ट। अब देखेंगे लिखेंगे बिंदु बी पर विभव, ये हो जाएगा VB, तो VB बराबर है यहाँ पे 125 वोल्ट, तो 125 वोल्ट। अब लिखेंगे इसलिए यहाँ विभवांतर भी बराबर, यहाँ विभवांतर भी, तो भी बराबर विभवांतर किसे कहते हैं, दो विभवों के बीच का अंतर। दो बिंदु यहाँ विभवांतर भी बराबर, तो विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के विभव का अंतर। तो यहाँ पे हो जाएगा दो बिंदु दिया हुआ है ए और बी, तो यहाँ पे विभवांतर भी बराबर हो जाएगा VB माइनस भी। तो VB का मान दिया हुआ है कितना 125 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 125 वोल्ट माइनस VA बराबर दिया हुआ है 25 वोल्ट, तो हो जाएगा यहाँ पे 25 वोल्ट। तो 125 वोल्ट में से 25 वोल्ट माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 वोल्ट, यानी विभवांतर यहाँ पे आ गया 100 वोल्ट। आगे देखते हैं। तो कार्य W बराबर वाट, इसलिए सूत्र यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। सूत्र W बराबर Q इंटू V से। यहाँ कार्य W बराबर Q कितना दिया हुआ है 1/1000 कूलम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1000 और V के जगह पे दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, दोनों जीरो से जीरो कट जाएगा, क्या बच गया 1/10 जूल। जब एक से क्या करेंगे, अब यहाँ पे भाग देंगे तो 0.1 जूल, यानी कार्य कितना आ गया 0.1 जूल। चलिए इसी क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स दे रहे हैं और आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आंसर मिलाइएगा। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे कुछ टाइप्स लिखा हुआ है और उसका आंसर भी लिख दिए हैं। अब देख क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है ए, 2 मिली कूलम आवेश को 20 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 120 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1.6 जूल। क्वेश्चन नंबर बी, 3 मिली कूलम आवेश को 30 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 130 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आंसर आएगा 0.3 जूल। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं।
5 मिली कूलम आवेश को 25 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 75 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बनाएगा तो इसका आंसर आएगा 0.25 जूल। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। इस क्वेश्चन में ऊर्जा निकालना है, जिसमें विभवांतर V बराबर दिया हुआ है 6 वोल्ट और आवेश Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलम। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से स्पष्ट है कि विभवांतर V बराबर आवेश Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलम। तो निकालना यहाँ पे है तो ऊर्जा U बराबर वाट। ऊर्जा का इंग्लिश होता है एनर्जी, इसे हम लिखते हैं E, लेकिन यहाँ पे हम इसे U, इसका संकेत बड़ा U लिखना है क्योंकि जो बैटरी में जो ऊर्जा संचित होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है और जिसका संकेत होता है बड़ा U। उसके बाद लिखेंगे इसलिए यहाँ तथा यहाँ ऊर्जा U बराबर कार्य, क्योंकि यहाँ पे जो ऊर्जा है वो कार्य के रूप में समतुल्य संचित हो रहा है। तथा यहाँ ऊर्जा कार्य के समतुल्य है, इसलिए ऊर्जा बराबर यहाँ पे कार्य हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर, कार्य बराबर क्या होता है Q इंटू V, इसलिए हुआ क्योंकि सूत्र होता है W बराबर Q इंटू V। अब यहाँ पे Q के जगह पे रखेंगे 1 और V के जगह पे रखेंगे 6। 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। और ऊर्जा हो कार्य हो या फिर ऊष्मा हो, तीनों का जो SI मात्रक होता है वो जूल होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा U बराबर क्या हो गया 6 जूल। यही आंसर हुआ। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ टाइप्स लिख दे रही हूँ और उसका आंसर, ताकि आप लोग खुद से बनाए और आंसर मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे टाइप ए लिखा हुआ है, 7 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 5 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो इसका आंसर आएगा 35 जूल। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर क्वेश्चन है 9 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 8 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। इस क्वेश्चन को बनाएगा तो इसका आंसर आएगा 72 जूल। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, 80 नंबर है, 12 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 5 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। इस क्वेश्चन को बनाएगा तो इसका आंसर आएगा 60 जूल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है आवेश Q निकालना है और यहाँ पे समय दिया हुआ है 3 घंटे। विद्युत धारा I दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से स्पष्ट है कि समय T बराबर दिया हुआ है 3 घंटा। यहाँ पे समय जो है वो घंटा में दिया हुआ है और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड में होता है। तो यहाँ पे घंटा, सबसे पहले घंटा को, समय का जो SI मात्रक होता है वो सेकंड होता है, इसलिए यहाँ पे घंटा को सबसे पहले हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए घंटा को सेकंड में बदलने के लिए यहाँ पे 3 गुणे 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 1 घंटा बराबर होता है
है 3600 सेकेंड। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 घंटा है तो 3 गुने 3600 सेकेंड, 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे 3 घंटा है तो क्या करेंगे, 3600 में 3 से गुना करेंगे। अब 3 में 3600 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10,800 सेकेंड, यानी 3 घंटे में कितने सेकेंड हुए, 10,800 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 0.4 एम्पियर। ये 0.4 एम्पियर क्या है, तो यहाँ पे जो 0.4 एम्पियर देख रहे हैं वो विद्युत धारा है, क्योंकि विद्युत धारा को संशोधित करते हैं आई से, और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर में ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 0.4 एम्पियर वो विद्युत धारा है। लिखेंगे यहाँ पे तथा विद्युत धारा, विद्युत धारा का संकेत होता है आई। तो विद्युत धारा आई बराबर दिया हुआ है 0.4 एम्पियर, 4/10 एम्पियर। यहाँ पे विद्युत धारा आई कितना आ गया, 4/10 एम्पियर। निकालना क्या है, आवेश। तो यहाँ पे लिखेंगे तो आवेश को किससे करते हैं, क्यू से। आवेश क्यू बराबर यहाँ पे वाट। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे इसलिए सूत्र होता है क्यू बराबर आई इंटू टी से। अब यहाँ सूत्र होता है क्यू बराबर आई इंटू टी से। क्यू क्या है, आवेश जिसको हम अभी निकाल रहे हैं, और ये आई क्या है, विद्युत धारा, और ये टी क्या है, समय। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ अभिष्ट आवेश Q बराबर I का मान कितना दिया हुआ है, 4/10। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/10, और T का मान दिया हुआ है 10,800। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,800। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, 1080, और यहाँ पे क्या है 4। तो 1080 में और 4 से गुना करेंगे तो 1080 में और 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4,320 कूलम। यही आंसर हुआ, यानी क्वेश्चन का आंसर हुआ 4,320 कूलम। अब इसी क्वेश्चन पे कुछ टाइप्स और उसके आंसर लिख दे रहे हैं, जो कि आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आंसर मिलाइएगा। यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का टाइप दिया हुआ है ए। यदि एक बल्ब में 2 घंटे तक 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। जब यहाँ पे आवेश निकालिएगा तो आंसर आएगा 4,320 कूलम। क्वेश्चन बी है यहाँ पे, यदि एक बल्ब में 5 घंटे तक 0.12 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। इसका जब ये क्वेश्चन बनाएगा तो इसका आंसर आएगा 2,160 कूलम। 3 नंबर देखते हैं, यदि एक बल्ब में 4 घंटे तक 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 36,000 कूलम। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।